दृश्य से दृष्टा की ओर कैसे जाए। वाह। सर्वप्रथम इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि दृष्टा कौन है या कैसे होता है दृष्टा, और दृश्य कैसे बनता है, और दर्शन क्या होता है। ये दृष्टा और दृश्य दर्शन ये शुद्ध चेतन में, चेतन के ही अज्ञान से मात्र कल्पित होते हैं। न दृष्टा सत्य है, न दृश्य सत्य है, न दर्शन सत्य है। अब इस चीज को अपनी अनुभूति में कैसे लाएं? तो देखो, एक शुद्ध चेतन ही अपने अज्ञान से, इस भाषा को थोड़ा सा जो है चिंतन करना पड़ेगा, आत्मा का विस्मरण ही किसको जन्म देता है? जीव आत्मा को जन्म देता है। आत्मा जन्म नहीं देती। जैसे मिट्टी बर्तन को जन्म देती है कुम्हार के द्वारा, ऐसे मिट्टी में जब विकार आता है, विकृत मिट्टी बर्तन के रूप में दिखने लगती है। ऐसे आत्मा में कोई विकार नहीं आता। लोग बस जो है बहुत पढ़ते हैं, वो यहीं तक वो निर्णित हो पाते हैं कि आत्मा ही दृष्टा बन गई है, आत्मा ही दृश्य बन गया है, आत्मा का ही दर्शन हो रहा है। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मा में कुछ होता हाँ, परिणित होकर के जगत आज तक नहीं बनी। ये रट रहे हो, इसका अनुभव करो ना, तो अभी हाल बैराग हो जाए। ये जो वेदांत है ना, 1 महीने की पढ़ाई है, रटा रटू के तैयार कर देते हैं लोग, वेदांत बोलने लगते। क्या आपको कभी ये लगता है कि आप आत्मा नहीं हो अभी? जैसे कोई कहता है कि आत्मा सर्वत्र है, तो सुनने वाला जो श्रोता है यही प्रश्न करता है, जब आत्मा सर्वत्र है ही तो जानने की क्या जरूरत? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे जगदीश जी तो यही करते हैं अधिकांश। जब हम आत्मा ही हैं तो जानने की क्या जरूरत? नहीं। करो तो ना, तुम आत्मा होते हुए भी आत्मा हो ही नहीं अभी। तुम जीव होते हुए जीव अभी हो ही नहीं। और तो छोड़ो, तुम देह होते हुए अभी देह नहीं हो पा रहे। देह की उपाधि बने फिरते, कोई ब्राह्मण बना फिरता है, कोई ठाकुर बना फिरता, कोई बनिया, कोई हरिजन, कोई कलेक्टर, कोई चपरासी, कोई किलर। नहीं बने फिर रहे हो तो तुम अभी देह ही नहीं हो। देह का दर्शन देखो, तारा ने, भगवान ने तारा को कराया, तब तक वो देह ही नहीं थी। जब रो रही है, बिलख रही है, किसी की देह का अंत हो जाने पर जो लोग रुदन करते हैं वो बहुत समझदार होते हैं ना, है? किसी का कोई स्वजन देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो वो बुरी तरह रुदन करता है, बहुत समझदारी से करता है ना। बहुत सी माताएं तो गा गा के जो है रुदन करती हैं, बहुत अच्छी समझ है ना उनकी। अब यहाँ जो है तारा को भगवान समझ दे रहे हैं।
आज इस बात को कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि सबसे ऊंची समझ का नाम मोक्ष है। जिसकी समझ सबसे, उससे बड़ी कोई समझ नहीं, उसका नाम मुक्ति है। परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं है और सब समझदार बने घूम रहे हैं दुनिया में। इतना भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हम देह नहीं है। आता है क्या? तो आत्मा के विस्मरण से, आत्मा के विस्मरण से, चलो फिर जो है उदाहरण लेते हैं। रस्सी के न दिखने से, रस्सी के अज्ञान से सर्प का जन्म हुआ है। रस्सी सर्प नहीं बनी है, रस्सी कभी सर्प बनती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के विस्मरण से जीव का जन्म हुआ है। आत्मा के अज्ञान से जीव का जन्म हुआ है। और ये जीव अब जो कुछ देख रहा है, जो कुछ देख रहा है, वो सब का सब दृश्य है। किसका दृश्य है? जीव का दृश्य है। अब तुम कहते हो, इसमें बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। तुम कहते हो कि भगवान देखता होगा। कौन देखता होगा? तो भगवान कहां से देखता होगा? इस पर कभी विचार नहीं करते हो। बुरे कर्म न करो, भगवान देखता होगा या ईश्वर देखता होगा, तो कहां से देखता होगा ईश्वर? विचार करो। तो इसी गीता में भगवान ने ये बात भी बताई कि वैसे तो ईश्वर जो है सर्वभूतों में है, लेकिन तुम्हारे हृदय से देखता है। तुम्हारे हृदय में जो जीवत्व है ना, वो जब अपनी दृष्टि का विकास करता है, दृष्टि का विकास करता है, जो दिखता है वही नहीं देखता। जब दृष्टि का विकास करता है तो वही सर्वदृष्टा ईश्वर कहलाता है। और तुम अपने भीतर जो है कौन हो? अपने ही दृश्य की दृष्टा हो। इसलिए दृष्टा तुम कब बने? चेतन आत्मा में विकार पैदा करके नहीं बने, बल्कि चेतन को न जान करके तुम कौन बन गए? दृष्टा बन गए। अतः अंतःकरण की उपाधि का नाम दृष्टा है। मन में चेतन का जो प्रतिबिंब आ रहा है, उस प्रतिबिंब को शीशा सहित अपनी मैं स्वीकार कर लेने का नाम क्या है? दृष्टा। यह है दृष्टा की परिभाषा। अब ये दृष्टा बन गया तो कुछ न कुछ तो जो है देखेगा। अब जो भी ये देख रहा है वो तमोगुण की प्रधानता से देख रहा है। यहां दृष्टा बना है सतोगुण की प्रधानता से, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण किसका निर्माण है? सतोगुण का निर्माण है। शुद्ध सतोगुण से निर्मित वस्तु का नाम दृष्टा है, या कर्ता है, या प्रमाता है। ये सब शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रमाता कहो, दृष्टा का, दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा कहते हो, कर्म की अपेक्षा से कर्ता कहते हो, प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाता कहते हो। ये अंतःकरण की उपाधि से जो चेतन की चैतन्यता, चेतन को विस्मृत करके दृष्टा बन गई। सतोगुण की प्रधानता से दृष्टा और रजोगुण की प्रधानता से क्रिया, यानी दर्शन। दर्शन कब होगा? जब क्रिया होगी। दृष्टा बना भी रहे, जी हाँ,
ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है शास्त्रों में कि दृष्टा बिना दृश्य के भी दृष्टा होता है, दृश्य रहित दृष्टा। जब दृश्य नहीं है तभी दृष्टा तो है, लेकिन वो क्या है? बीज रूप है, वो बीज रूप है दृष्टा का। कुछ काम होना है, इसको जरा बंद कर दो। चाबी काई की चाबी। उधर की विंडो की। हाँ, कहाँ है बता दूँ। अभी आ रहे हैं, ये सब बन जाए ये। 2 मिनट ले लो, क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर चलो। तो ये तो दृष्टा हो गया। सतोगुण की उपाधि से तुम्हारी चैतन्य की चैतन्यता दृष्टा है, वो अकेली चैतन्यता नहीं है। अंतःकरण की उपाधि सहित जो प्रतिबिंबित हो रहा वो दृष्टा है। इसमें क्रिया होना चालू हो गई, ये दर्शन है। और तमोगुण की प्रधानता से ये दृश्य जगत जो है दिखाई देने लगता है। अगर तुम्हें अपने स्वरूप का बोध करना है तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन और तीनों जहां हिरां हैं, इन तीनों को उपाधिकृत मान करके चलो। जब इन उपाधियों को आप त्याग देंगे तो केवल चैतन्य की चैतन्यता, जिसे जो है शुद्ध जीव कहा है, यही दृष्टा बन गया है, यही दृश्य बन गया है, यही दर्शन बना घूम रहा है। इन सब से रहित तुम चेतन के अंश हो, ये स्वीकार करते ही तुम भक्त हो, और अंश अंशी भाव खत्म करते ही तुम ही ज्ञानी। ये रहस्य है दृष्टा, दृश्य, दर्शन। बंद कर।